हेलो दोस्तों, गॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी का हम लोग कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या करा आपका, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, एपी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है समांतर श्रेणी का या समांतर श्रेणी का हो। ठीक है, एपी है और क्यों। ठीक है, और क्यों है ये भी आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए के बाद का टैक्सी किराया। ठीक है, क्या बोलता है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 किलोमीटर है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, अब ये देखिए, आप कभी भी गाड़ी अगर लॉन्ग सफर के लिए आप अगर बुकिंग कीजिएगा तो वो किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है वो आपको बता रहा है कि फर्स्ट टर्म में तो देखिए ये क्या, एक ये रोड मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आप जब 1 किलोमीटर जाइएगा ना, 1 किलोमीटर का आपका फिक्स है कितना रुपए है, 15 रुपए। ठीक है, ये 1 किलोमीटर का किराया आपका 15 रुपए है। ठीक है, आप अगर प्रत्येक किलोमीटर आगे जाते हैं, ठीक है, तो 8 रुपये किराया आपका, प्रत्येक में 8 रुपये। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 किलोमीटर 8 रुपये बढ़ जाएगा, 8 रुपये फिर बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट किलोमीटर पे क्या हो जाएगा उसका 23 रुपये। फिर अगर नेक्स्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तीसरा किलोमीटर में चले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 8 रुपये जुड़ जाएगा। 8 रुपये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर 8 रुपये जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 39 रुपये। ठीक है, इतने ही तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, यानी बोल रहा है कि आप 1 किलोमीटर का किराया आपका 15 रुपया लगेगा। फिर आप प्रत्येक किलोमीटर और आगे जब भी जितना किलोमीटर चलेंगे हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, आप समझ गए उसको। अब चलिए इसको हम लोग जैसे पद को हम लोग क्या करते हैं, A1 मान लेते हैं क्या है, 15 है। A2 क्या है आपका, 23 है। उसके बाद A3 क्या है आपका, A3 हो जाएगा आपका 31 और A4 मान लेते हैं हम लोग 39। ठीक है, ये है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, AP आपका क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया, 15, 23, 31, 39। ठीक है, इसका पहले D चेक कर लेते हैं। डी क्या करते हैं, सर्वांतर होता है। तो ये क्या कहते हैं, A2 माइनस A क्या होता है, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 तो क्या हो जाएगा, 23 से माइनस होगा 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8। ये मिनिमम 2 चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या A3 को 80 से डी दूसरा चेक कर लीजिए, A3 माइनस A2। ठीक है, A2 तो क्या हो जाएगा, A3 क्या है आपका 31 है, माइनस 23 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 ही आ रहा है। तो आपका डिफरेंस जो आता है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, या जिसको बोलते हैं सार्वंतर। अब ये 8 आ रहा है तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ लिखिए, हाँ अनुक्रम क्या, 15, 23, 31, 39 डॉट 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 आगे जितना जाएगा तो क्या है, एपी में है। ठीक है, एपी में है। तो एपी में है तो क्यों है, तो आपको ये भी बताना है। तो यहाँ लिखिए क्योंकि प्रत्येक पद को प्रत्येक अगला पद पिछला पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, होता है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद, जो अगला पद है तो ये क्या है, पिछला पद जो है 15 है, तो 15 में हम लोग 8 जोड़ते हैं तब न 23 आता है। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है, इसलिए ये एपी में है। तो आपको यही बताना था कि जो ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ ये एपी में है। अगर एपी में है तो क्यों है ये भी बताना है, तो हम लोगों ने बता दिया। हाँ, ये अनुक्रम 15, 23, 31, 39 क्या है, एपी में है आपका। ठीक है, तो क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछला पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ एपी मत लिखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ पद लिख लीजिए। ठीक है, पदों, ठीक है, की संख्या लिख लीजिए। ओके, या पद लिख लीजिए, पद ही लिख लीजिए। ओके, पद क्या क्या है, 15, 23, 31। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
पहला का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, वायु भरने में 1/4 भाग क्या करता है, वो एक निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं, माना कि प्रारंभ में हवा का आयतन क्या हो जाएगा, हवा का आयतन मान लेते हैं हम लोग, आयतन बराबर v मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो a1 पहला पद क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पद हो जाएगा v माइनस क्या होता है 1/4 v हो जाएगा। 1/4 भाग क्या करता है, वो निकाल देता है। ठीक है, क्या है, प्रत्येक बार, हर एक बार क्या करता है, वो बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, 4v हो गया माइनस 1v हो जाएगा, तो डायरेक्ट v लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3v/4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा भाग में, तो ये इससे ना फिर 1/4 भाग बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा 3v/4। ठीक है, माइनस 1/4 भाग बाहर होगा किससे, 1/3v/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3v, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3v/16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 क्या हो जाएगा 4, 4 तिया 12 v हो जाएगा, v माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 3, ये क्या हो जाएगा 3v, ये 9/16 v हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, तो हम लोग 3 ही तक निकालेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस डी हम लोग सर्वांतर चेक करेंगे। a2 को a1 से माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, a2 कितना है 3v माइनस 3v/4 है, माइनस क्या हो जाएगा v, तो इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3v माइनस क्या हो जाएगा 4v। ओके, तो माइनस 1/4 v हो गया। ठीक है, अब फिर मिनिमम हमने क्या बोला है कि 2 आपको सर्वांतर निकालना है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आप a3 को a2 से माइनस करके देखिए, a3 को a2 से माइनस करके देखिए, तो a3 कितना है आपका 9v/16 आया, माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 से माइनस होगा तो क्या है 3v/16 आ गया। ठीक है, a3 माइनस a2, तो a2 का वैल्यू 3v/4 है, 3v/4 है। ठीक है, या 3v/4 लिखिए। ओके, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ओके, तो ये 9v हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 4 या 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12v, तो ये 12 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3v/16 हो गया। ठीक है, तो आप ये देखिए आपका सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, माइनस 1/4 v आ रहा है, माइनस 3/16 v आ रहा है। ठीक है, तो आपका सार्वंतर नहीं मिल रहा है, तो सार्वंतर जब नहीं मिलेगा तो आपका एपी में नहीं होगा। तो यहाँ लिखिए, आपका यहाँ लिखिए नहीं ये अनुक्रम क्या है आपका v, क्या 3v/4, ये क्या है 9v/16 डॉट एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है, जब नहीं है तो आपको ये नहीं लिखना है क्यों नहीं आपका, तो डायरेक्ट यहाँ हमने बता दिया कि डिफरेंस आपका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अगर होगा तो आपको क्यों हो रहा है वो आपको लिखना है, नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लिख देना। ठीक है, नहीं ये अनुक्रम एपी में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पहला का तीसरा नंबर। देखिए इसमें क्या बोलता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, एक कुआं बनाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कुआं है एक। ठीक है, एक कुआं है। ठीक है, ये कुआं मान लेते हैं। अब ये देखिए क्या बोला है कि जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना आ जाएगा 150 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक खुदाई उसका क्या है 1 मीटर खुदाई किया 150 रुपया लगा, फिर 50 रुपये 1 मीटर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा, फिर तीसरा मीटर खोदेगा तो कितना हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा, फिर चौथा मीटर खोदेगा तो कितना हो जाएगा 300 रुपये, यानी हर एक मीटर उसका 50 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, पहला में उसको 150 रुपये मिलेगा और दूसरा जब नेक्स्ट बढ़ते जाएगा उसका एक मीटर खोदते जाएगा तो उसको 50 रुपये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपका ये मान सकते हैं A1 पहला पद क्या है आपका 150 हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका
200 हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ओके, चौथा पद क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अनुक्रम ऐसे लिख सकते हैं, अनुक्रम आपका क्या आ गया, आपका अनुक्रम आ गया आपका 150, आपका 200, ठीक है, 250, ठीक है, 300, ठीक है। अब जितना मीटर तक हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग 4 ही पद तक लिए हैं, ठीक है, अब जहां तक ले सकते हैं, क्योंकि 4 पद तक तो हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं, सर्वांतर। तो ये क्या हो जाएगा 200 से a2 माइनस a1 होगा। a2 क्या है आपका, ये है a2, a1 है, तो क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 क्या है 200, 200 माइनस 150 तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर दूसरा करेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 क्या है 250 माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 200, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो सार्वंतर आ रहा है तो सेम आ रहा है, 50-50 आ रहा है, तो इधर भी कीजिएगा तो 50-50 आएगा, ठीक है। मिनिमम 2 चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका सेम आएगा, तो सर्वांतर आप जब का सेम आएगा तो आपका एपी में होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए हाँ ये अनुक्रम अनुक्रम क्या है 150, 200, 250, 300 क्या है, और आगे जाइएगा, ये क्या है एपी में है, क्योंकि अगर है तो क्यों लिखना है यहाँ, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछला पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। क्या लिखे हमने, यह लिखे क्योंकि प्रत्येक अगला पद क्या है 200, ये पहला है, ये दूसरा है, अगला पद पिछला पद क्या है 150 है, तो मैं 50 जोड़ने पर क्या होता है प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है। तो ये प्रत्येक में देखिए अगला पद ये इसको मानते हैं, तो ये पिछला पद है, तो दोनों में अगर जोड़िए क्या 50 जोड़ते हैं तब ये 250 मिलता है, तो यानी हर एक में 50-50 जुड़ रहा है। जब आपका डिफरेंस अगर सेम होगा तो वो एपी में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पहला का। देखिए इसमें क्या बोलता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, अमाउंट जिसको बोलते हैं, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। 10,000 रुपया 10,000 में कितना परसेंट लेता है वो 8%, ठीक है, 8% वो चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। चलिए देखिए, तो जो आपका अमाउंट दिया जाता है उसको पी माना जाता है, पी बराबर क्या है 10,000 रुपये है, ठीक है, और क्या है रेट कितना है, आर बराबर कितना दिया हुआ 8% है, ठीक है। अब ये देखिए आपको फॉर्मूला याद है आपका, ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 होता है, गुना क्या पावर टाइम होता है, ठीक है। अब ये देखिए प्रथम वर्ष में निकालना पड़ेगा आपको, पहला वर्ष में निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A1 मान लीजिए, ठीक है, या स्मॉल a मान लीजिए, ठीक है, पहला पद हम लोग जैसे A1 मान लीजिए, तो ये P क्या होगा आपका, ये है 10,000, ठीक है, 10,000 लिख लीजिए, 1 प्लस क्या हो जाएगा R क्या है रेट 8 है, तो बटे में 100 कर दीजिए। तो पहला साल में क्या हो जाएगा 1 लिखा जाएगा, दूसरा साल होगा तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। आपका टाइम है कितना वर्ष के लिए है वो वर्ष लिखा जाता है, तो पहला वर्ष के लिए तो 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 4 दूनी, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, ओके। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बटे 25, ये क्या हो जाएगा पावर 1, तो एक तो नहीं भी लिखिएगा तो चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 ही बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 गुना क्या हो जाएगा 27 बटे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये 1 2 4 बचेगा, तो 400 को 27 से गुना कर दीजिए तो कितना बचेगा 10,800 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वर्ष आपका कितना आ गया 10,800 आ गया, ठीक है। दूसरा वर्ष का निकाल लेते हैं, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10,000 गुना क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा 8 बटे 100 हो जाएगा, तो पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वर्ष का निकालते हैं, ये पहला वर्ष का निकाले थे, अब ये दूसरा वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। कितना 3 काफी है, 3 में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा 10,000 गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे
25 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10,000। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पावर 2 है, रहने दीजिए, तो 10,000 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 10,000 गुना क्या हो जाएगा 27/25 गुना 27/25, 2 बार लिखा जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, फिर 4, 25 से कम 25, 25 क्या हो जाएगा, कितना बार चलेगा 8 ये 5 पंचे 25 लिख लीजिए, 8 पंचे 40। ठीक है, 5 कम 5, 16 पंचे 80, तो ये क्या हो जाएगा 16 गुना 27 गुना 27 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल गुना कर लीजिए आप 11,664 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट A3 निकाल लेते हैं। A3 क्या हो जाएगा 10,000। ओके, गुना क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/100 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तीसरा वर्ष निकालेंगे। ठीक है, कितना होगा चक्रवर्ती। ठीक है, मिश्र धन कितना हो जाएगा उसका, मिश्र धन यानी अमाउंट कितना आएगा, तो पहला वर्ष में उसका 10,800 आया था, तो दूसरा वर्ष में क्या गया 11,664। तीसरा वर्ष का निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा एक, ये तो कटेगा, फिर 2 चौका 8, ठीक है, 25 चौको 100, 2/25 हो जाएगा, तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000, ये क्या एलसीएम 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बनाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट A3 निकालने हैं आप, तो A3 क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 गुना क्या हो जाएगा 27/25 पावर 3 हो जाएगा, तो 3 बार लिखा जाएगा। 10,000 गुना क्या हो जाएगा 27 बटे क्या हो जाएगा 25 गुना 27 गुना 25 गुना 27 गुना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 25 चौको 100, 400 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 25 गुना 25 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 गुना 27 गुना 27 गुना 27 बटे में 25 होगा। ठीक है, इसको अगर आप ये टोटल कीजिएगा, टोटल करके लिखिएगा 15,597, 15,597 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपया हुआ, तो आपका क्या आ गया, ये अनुक्रम क्या आ गया, अनुक्रम आ गया आपका कितना आया, पहले 10,800। ठीक है, दूसरा आ गया आपका कितना 10,000 का आ गया कितना 10,800, दूसरा आया कितना 11,664 आया, दूसरा आया। तीसरा कितना आया आपका 15,597.12 को डॉट और आगे निकाल सकते थे। चौथा वर्ष भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग 3 से ही मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो ये इससे माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 11,664 को क्या करेंगे 10,800 से माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। ठीक है, 864 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए तो दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको इससे माइनस करेंगे, तो इसको इससे माइनस करना है ना, तो 15,597.12 माइनस क्या आ जाएगा 11,664 को। ठीक है, इसको आप माइनस कीजिए कितना आएगा। ठीक है, इसको 933.12 आएगा। ठीक है, 933.12 कुछ आएगा। ठीक है, तो आपका डिफरेंस क्या क्या अलग आ रहा है। ठीक है, सार्वंतर जो अलग अलग आ रहा है 864 आ रहा है, दूसरा सार्वंतर 933, यानी सेम आना चाहिए। तो यहाँ लिखिए नहीं, ये अनुक्रम या बाद में नहीं लिख सकते हैं, ये अनुक्रम क्या है आपका 10,800। ठीक है, 11,664, 15,597.12 डॉट 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 AP में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, AP में नहीं है तो आपको ये नहीं देना है, क्योंकि जवाब नहीं देना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए इसमें क्या बोला है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। ठीक है, अब ये देखिए आपका A दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। ठीक है, A और क्या है, A प्रथम पद जिसको बोलते हैं और D सार्वंतर जिसको बोलते हैं। तो इसका लगातार आपका प्रथम 4 पद मांगा है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D होता है। ठीक है, अब ये देखिए अगर पहला पद निकालिएगा तो A1 बोलिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, A क्या है आपका 10 है तो 10 लिख सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा n के जगह, अगर A1 नहीं, पहले आप अगर ऐसे भी चेक कर सकते हैं, A प्लस क्या हो जाएगा n के जगह क्या बैठेगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा D, तो ये बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 0 बराबर में A बराबर 0, A प्लस 0 क्या हो जाएगा A हो जाएगा। या तो फिर हर एक में A प्लस n-1 इंटू D करके बैठा सकते हैं। हमने आपका जनरल फॉर्म में बताया था। ठीक है,
तो ये क्या बताया था कि पहला पद क्या हो जाएगा ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी हो जाएगा, और ए प्लस चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d होगा। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला में हर बार बैठा करके, जैसे ये निकला तो आपका ये जो निकला पहला पद, ये पहला पद है तो a1 बराबर a हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा a1 की जगह सिर्फ 10 हो जाएगा, तो पहला पद निकल गया आपका 10। तो a2 भी निकाल सकते हैं आप। a2 क्या है आपका a2 आप क्या हो जाएगा a प्लस क्या होता है n-1 फॉर्मूला होता है इंटू डी, तो ये a2 प्लस a क्या हो जाएगा। यहाँ जो n की जगह ना, n की जगह क्या है नंबर ऑफ, ये लेते हैं पद लेते हैं, ठीक है, पदों की संख्या होता है तो 2 लिए, तो यहाँ पद की क्या है 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब a2 क्या हो जाएगा आपका, a2 क्या हो जाएगा आपका a2 a की जगह क्या बैठेगा 10, ठीक है, और d की जगह कितना बचेगा 10, तो ये बराबर 20 हो गया, तो a2 का भी वैल्यूज 20 आ गया। तो a3 का वैल्यूज क्या हो जाएगा, a3 का वैल्यूज a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा n की जगह 3 बैठेगा, 3-1 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, ठीक है 2d। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, ओके, यहाँ हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस a3 का वैल्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए a प्लस a3 का वैल्यूज क्या हो जाएगा आपका, a3 का वैल्यूज a प्लस 2d आ गया, तो a का वैल्यूज क्या दिया हुआ है 10, तो 10 लिख लीजिए। या 2 क्या है आपका 2 लिख लीजिए, d क्या है आपका 10 है तो 10 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है 10 प्लस 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो ये आ गया 30 हो गया, ठीक है। 4 पद मांगा है तो चौथा पद भी निकालना पड़ेगा, तो ये a4 हो जाएगा, तो a4 क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग का a4 निकालना पड़ेगा, तो a4 की जगह क्या हो जाएगा a प्लस ये क्या हो जाएगा 4 की जगह n की जगह 4 बैठेगा, तो 4 बैठा दीजिए इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a चौथा पद क्या हो जाएगा आपका a क्या है आपका 10 है, तो 10 बैठा दीजिए, गुना 3 गुना क्या हो जाएगा d की जगह 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, तो ये करते कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया a1 का वैल्यू कितना हो गया, 4 पद क्या हो गया, a1 का वैल्यूज आपका आया है 10, a2 का वैल्यू 20, a3 का वैल्यूज कितना आया 30, तो लिख सकते हैं ना यहाँ, ओके। यहाँ लिख दीजिए a1 का वैल्यूज क्या आ गया आपका, a1 का वैल्यूज 10, ठीक है, a2 का वैल्यूज कितना आ गया आपका, a2 का वैल्यूज 20, ठीक है, a3 का वैल्यूज कितना आ गया आपका, a3 का वैल्यूज 30 आ गया, ठीक है, a4 का वैल्यूज कितना आ गया आपका 40 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका 4 पद लिखने बोलता था, यही आपका आंसर होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, या फिर यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने क्या बताया था आपका जनरल फॉर्म में, ठीक है, व्यापक रूप एपी का व्यापक रूप में आप देखे होंगे, तो हमने बताया था कि a बराबर क्या हो जाएगा पहला पद, ये क्या हो जाएगा -2, पहला पद सेम रहेगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा a1 है, a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, तो a प्लस डी के जगह क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या है -2 है, और d का वैल्यू 0 है, तो बराबर -2 हो जाएगा। a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 2d होगा, ठीक है। आप फार्मूला बैठा करके भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका फार्मूला के बाद यही आता है, देखिए एक बैठाइएगा a1 में तो यही आता है, ठीक है, यही आता है, तो यही लिखना पड़ेगा आपको। अगर a2 की जगह में आपको a प्लस डी आता है तो a2 के प्लस a प्लस डी लिखना पड़ेगा, तीसरा लीजिएगा a प्लस 2d लिखना होगा। आपका जो ये जितना नंबर ऑफ पद होता है ना, यहाँ 1 घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ अगर 3 का पद का निकालते हैं यहाँ तो क्या कर दीजिए 2 पद का 2 लिख दीजिए, अगर यहाँ 2 का निकालते हैं तो यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 4 का निकालेंगे तो यहाँ a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी याद रखना आसान है। तो पहले इसका वैल्यूज निकाल लीजिए, तो a क्या है आपका -2 है, प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा d का वैल्यू 0 है, तो बराबर -2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका एक कितना है -2 है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा आपका 0 है आपका, तो 0 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गया आपका, प्रथम 4 पद आपका हो गया, पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद भी -2 ही आ रहा है, ठीक है। तो यही आपको लिखना पड़ेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको भी a1 बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो a क्या है 4 है, a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, तो a प्लस डी a का वैल्यू क्या है 4 है, d का वैल्यू क्या है -3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर में 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा a3 क्या हो जाएगा a प्लस
2d हो जाएगा। तो a का वैल्यू उसके आपका 4 है तो 4 लिख लीजिए। 2 गुना क्या हो जाएगा, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -3 है तो -3 लिख लीजिए। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो -2 हो जाएगा। a4 4 पद तक निकालना पड़ेगा तो a4 तक निकालेंगे। a प्लस क्या हो जाएगा, जब 4 का निकालेंगे तो यहाँ 3d कर देंगे, ठीक है, यहाँ 3d कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a क्या है आपका, a आपका दिया हुआ है 4 तो 4 लिख दीजिए। 3 क्या है आपका, 3 गुना 4, d का क्या देगा -3 है तो 3 लिख दीजिए। ओके, तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 9 तो ये क्या हो जाएगा -5। ओके, तो ये क्या लिखिए, एपी के प्रथम 4 पद क्या आ गया आपका, 4 पद आ गया। पहला वाला क्या आ गया, 4 आ गया, दूसरा वाला क्या आ गया, 1 आ गया, तीसरा वाला -2 आ गया, चौथा वाला आपका -5 आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और 2 क्वेश्चन बचा है उसको बना लेते हैं। अब देखते हैं चौथा और 5वां दूसरा नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये क्या है, सबसे पहले 4 पद निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a, तो ये -1 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा, a प्लस d लिखा जाता है। तो a का वैल्यू क्या है -1, प्लस में क्या हो जाएगा आपका d का वैल्यू 1/2, तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 2 हो जाएगा, -2 प्लस में 1 तो ये क्या हो जाएगा, -2 से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 का वैल्यूज निकालना पड़ेगा तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यूज कितना दिया हुआ -1 प्लस में क्या हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 ले लिए तो 2 एकम 2 कट गया तो ये -1 प्लस 1 तो बराबर में 0 आ गया, ठीक है। तो a4 का निकालना होगा, चौथा पद निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है, एक घट जाता है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यूज क्या है -1 है तो -1 प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू d का वैल्यूज क्या है 1/2 तो 1/2 लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा -1 तो ये क्या हो जाएगा 3/2 तो ये क्या हो गया आपका, एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस 3 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1/2 तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये एपी के प्रथम 4 पद क्या आ गया, 4 पद क्या आ गया आपका -1 आया। नंबर 2 में क्या हो गया -1/2 आ गया, 0 आ गया और 1/2 आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ओके, यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए पहला क्या हो जाएगा, a1 बराबर a होता है, ठीक है, -1.25 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यूज क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। तो a का वैल्यूज क्या है -1.25 प्लस में क्या हो जाएगा -0.25 तो ये क्या हो जाएगा -1.25 तो ये प्लस माइनस कर दीजिए 0.25 तो ये क्या हो जाएगा वो -1.5 हो जाएगा, ठीक है, 1.50 हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट देखिए a3 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 3 है तो 2d हो जाएगा यहाँ, ठीक है, -1.25 प्लस क्या हो जाएगा a आपका क्या है, a आपका 1.25 है माइनस में, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू डी का वैल्यूज क्या है माइनस में है, -0.25 है। तब ये क्या हो जाएगा -1.25 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, माइनस लिखिएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। ओके, ठीक है, पॉइंट में होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1.75 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये A4 का, a प्लस क्या हो जाएगा 3d, तो ये क्या -1.25 प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू -0.25, ठीक है। ये क्या लिए जो d आपका वैल्यूज है वो आ गया, ठीक है। ये a का वैल्यूज बैठा दिए -1.25 प्लस में क्या हो जाएगा 25 क्या यहाँ माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस कर दिए और 25 क्या 75 तो ये 0.75 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0.25 और 0.75 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस। तो एपी के 4 पद क्या आ गया आपका, 4 पद आपका आ गया -1.25 आ गया, दूसरा आ गया क्या -1.50 आ गया, ये क्या हो जाएगा -1.75 आ गया, तीसरा ये चौथा क्या हो जाएगा -2 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।